अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद रिजवान से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, स्पेशली जो एक्सक्यूजेस उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिए हैं ना यार, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यार इस तरह के एक्सक्यूजेस देगा। मैंने तो इससे बाकी नेशन की तरह सोचा था यार ये बंदा ऑनेस्ट होगा और अपनी काम के साथ मुखलिस है, और वो भी रिलीजियस एफिलिएशन की वजह से, क्योंकि जितनी भी करंट लॉट के अंदर टीम है इसकी रिलीजियस एफिलिएशन ज़्यादा है। तो मैंने कहा कोई जो है ना इसके अंदर सेंस होगी। और फिर पीएसएल के अंदर टर्म्स में देखी जाए, 4 दफ़ा ये मुल्तान सुल्तान को फाइनल लेके गया, तो टैक्टिकली एक अवेयरनेस भी मैंने कहा इसके अंदर होगी। लेकिन यार जो एक्सक्यूजेस इसने दिए हैं, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी एक किस्म की एक्सपोज हो गई है। ये एक अलग टॉपिक है कि इससे बेहतर कोई कप्तान हमारे पास है या नहीं, लेकिन जो उसने पॉइंट्स रेज किए हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप सबसे पहले ये जाओ कि इसकी जो पिच की इसने क्या क्या एक्सक्यूजेस दिए। तो सबसे पहले तो जिसका पॉइंट था कि पिच असेसमेंट के ऊपर, कि भाई हमारा 270 और 280 का स्कोर हमने इस पिच पे एक दिन पहले रीड किया था। तो पॉइंट नंबर वन, कि यार देखो इतना बड़ा कप्तान है, तू दुबई खेलने जा रहा है और तुझे ये भी नहीं आइडिया कि ये किस किस तरह की पिच है। टॉस आप पहले जीते हो। आप देखो इसी पिच के ऊपर इंडिया क्या करता है, 42वें ओवर में 43वें ओवर में 244 करता है। और मोहम्मद रिजवान साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कहते हैं, मोहम्मद रिजवान साहब कहते हैं कि हमने 270 280 का ये पिच रीड किया था एक दिन पहले। तो अगर मिसाल के तौर पे कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि 300 भी हो जाता तो ये मैच कंपेटिटिव हो सकता था। तो भाई कहाँ से कंपेटिटिव हो जाता मैच। आप ये देखो इंडिया ने जो 244 चार विकेटों के ऊपर 42 ओवर में बना लिए, उनके पास 7 ओवर पड़े थे, तो क्या वो 300 स्कोर नहीं बना सकते थे। मतलब अगर सवा 310 रिजवान बेस्ट केस सिनेरियो 270 280 का कहा, लेकिन रिजवान कहता 30 रन ऊपर डाल लो, 310 भी कर लो, तो क्या 310 स्कोर वो मतलब 7 ओवरों में, मतलब कितने, मतलब 44 हैं तो आप 60 स्कोर कर लो। क्या वो 45 गेंदों पे 60 स्कोर नहीं बना सकते। तो उनके पास 6 विकेटें पड़ी थी। तो आपकी पिच की रीडिंग की असेसमेंट ही गलत थी। और ये तवक्को नहीं थी, उसने दिल तोड़ा है रिजवान ने कि यार इसको अवेयरनेस ही नहीं होगी कि पिच क्या रीड की जाती है, किस तरह से रीड की जाती है। एक तो ये पॉइंट हो गया, पिच असेसमेंट ही रिजवान की फारक थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इसने एक्सक्यूज दिया ये फारक। दूसरी मिस्टेक इसकी कि स्पिनर का इससे पूछा गया कि यार आपने अपने स्पिनर को नहीं, कि अबरार ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, एक और स्पिनर रोका। पहले तो इसने इसको टाल दिया ना कि जनाब इब्रार जो है ना वो एक ही होता है जी स्पिनर, हम अपना लेके गए थे और बाकी जो है ऑलराउंडर होते हैं। इसी क्वेश्चन के डिटेल एनालिसिस रिजवान के साथ किया गया कि भाई आप एंड के अंदर भी क्वेश्चन हुआ कि भाई आप एक स्पिनर लेके जा रहे हो तो दूसरी टीम के साथ नहीं लेके जा रहे हो। इस पे जो इस बंदे ने एक्सक्यूज दिया ना वो ये दिया कि भाई आप ये है कि न्यूजीलैंड को देख लो या इंडिया को देख लो। और ये बात इसकी एक तरह से टेक्निकली ट्रू भी है, लेकिन ट्रू के बाद इसकी गलती कहाँ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। टेक्निकली ट्रू ये थी कि उसने न्यूजीलैंड की मिसाल दी कि भाई न्यूजीलैंड भी एक स्पिनर लेके गया सैंटनर, बाकी जो उनके थे वो ऑलराउंडर थे। आप क्रिक इन्फो पे जाए, मैंने भी वेरीफाई किया जाके, ब्रेसवेल हो गया, सैंटनर हो गया, और एक और लेथन है, एक वो है। तो ये स्पिनर्स इनके जो यहाँ ग्लेन फिलिप है, वहाँ पे ये सारे लिस्टेड लिस्टेड एज एन ऑलराउंडर है। न्यूजीलैंड की इस टाइम करंट प्लेइंग 11 के अंदर एक भी स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। तो रिजवान का ये था कि न्यूजीलैंड जो है एक स्पिनर के साथ गया, बाकी वो ऑलराउंडर के साथ गया। लेकिन टेक्निकली अगर आप क्रिक इन्फो पे जाओ तो न्यूजीलैंड एक भी स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ नहीं गया। सैटनर भी ऑलराउंडर है, ब्रेसवेल तो है ही बैटिंग ऑलराउंडर, और फिर जो दूसरा ग्लेन फिलिप वो भी ऑलराउंडर है। और फिर इंडिया की उसने मिसाल दी कि पाकिस्तान का और इंडिया का जो कॉन्टेस्ट हुआ था उसके अंदर जडेजा जो है वो लिस्टेड एज एन ऑलराउंडर है। फिर अक्षर पटेल भी एज अ बैटिंग ऑलराउंडर है। वो मतलब उस तरह नहीं आप उनको कह सकते कि मतलब आपके स्पेशलिस्ट स्पिनर है। स्पेशलिस्ट स्पिनर उनके पास एक ही था, कुलदीप यादव। तो ये आर्गुमेंट उसका सही है, लेकिन बात यह है रिजवान को इस चीज का एहसास नहीं है कि भाई आप जो अपनी बॉलिंग से हारे हो, क्यों हार रहे हो। आप आयरलैंड से जो मैच हारे थे किस वजह से हारे थे, आप अफगानिस्तान से मैच हारे थे किस वजह से हारे थे, आप जिम्बाब्वे से मैच हारे थे किस वजह से हारे थे, आप यूएसए से मैच हारे थे किस वजह से हारे थे, आप अपनी बॉलिंग की वजह से हारे थे। और उसने यही एक्सक्यूज दिया बार बार कि भाई खुशदिल शाह और सलमान अली आगा वर द बेस्ट वी हैव, और पाकिस्तान के अंदर पांचवा आप बॉलर स्पेशलिस्ट नहीं खिला सकते, पांचवा आपको एज अ स्पेशलिस्ट ही लेके जाना पड़ेगा। और भाई खुदा का नाम मान, तो यूएसए से भी तुम्हारी टीम हार गई, तुम उस प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, तुम आयरलैंड से भी हार गए, अफगानिस्तान से भी हार गए, यूएसए से भी हार गए। और ये जितने भी मैचेस आप हारे हो, आप इनकी रिजल्ट उठा के देखो,
मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ साथ साथ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि आप हारे किस वजह से। आप अपनी बॉलिंग की वजह से हारे हो कि आप आउट नहीं कर सके। ये देखिए जी, ये आयरलैंड का मैच मैंने शेयर किया हुआ है, प्लेइंग 11 के ऊपर भी मैं डिस्कशन करूंगा एक नई वीडियो के अंदर, उसके अंदर डिटेल से एनालिसिस करूंगा। तो पाकिस्तान ने 182 बनाया 20 ओवरों में, और आयरलैंड ने 183 बना लिया। आपके पास बॉलर जो देखो, आप अपनी बॉलिंग को फोकस नहीं किया इधर से, इस वजह से हारे कि आप मतलब आउट नहीं कर सके। फिर 132 बनाया, जिम्बाब्वे ने 133 बना लिया। तो आप अपनी बॉलिंग से उनको डिफेंड नहीं कर सके। फिर आपका अफगानिस्तान के साथ मैच 282 आपने बनाया, उन्होंने 286 मार दिया। आप अपनी बॉलिंग से ये चीज डिफेंड नहीं कर सके। फिर आप यूएसए वाला मैच लेके जाओ, आप यूएसए के साथ जो आप मैच था, यूएसए से आपने पहले 159 बनाया और उन्होंने 159 करके लेवल कर दिया। तो इस वजह से आप नहीं कर सके। आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए कि यार, अगर आप स्पिनर का पॉइंट ले रहे हो और पूरी कॉम आपको कह रही है कि आप दो स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाओ, आपको समझ ही नहीं आ रही रिजवान को। तो ये दूसरा ब्लंडर हो गया। तीसरा जो है, वो कहते हैं जी हमने कोई नई मिस्टेक नहीं की, जो पुरानी मिस्टेक्स थी वही बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। तो भाई बात ये है कि हमने तुम्हें एज अ कैप्टन, तुम्हें जो हम सपोर्ट कर रहे थे वो इसी वजह से सपोर्ट कर रहे थे ना, कि तुम कोई ऐसी चीज नहीं करोगे जो पास्ट में हो सकेगी। अगर तुमने वही की हुई मिस्टेक को बार बार रिपीट कर रहे हैं, और उसने ये एडमिट किया है कि भाई हमारी ब्रेवरी हम लैक कर रहे थे और हमारी फील्डिंग के अंदर लैप्सेस थे। तो यही मुझे समझ नहीं आ रही कि यार, हम समझ रहे थे यार ये बंदा ऑनेस्ट होगा। अगर आपको आपकी प्लेइंग 11 आपकी मर्जी की नहीं थी, आपको नहीं फील हो रहा था कि ये जो मैन है इसके अंदर से आप दिलेरी नहीं निकाल सकते, तो आप ये प्लेइंग 11 आपने क्यों बनाई? आप स्टैंड लेते पीसीबी के साथ कि मतलब एक्सपेक्टेशन अगर मेरे से पूछो तो यही थी कि अगर रिजवान की मर्जी की टीम इसको नहीं मिलेगी ना, तो ये कहेगा भाई मैं नहीं खेलूंगा। मैं, अगर आप मुझे कप्तान बना रहे हो तो मैं इस चीज़ का जिम्मेदार हूँ और आखिरत के अंदर मेरी इससे पूछ होगी। तो अगर आपने मेरी मर्जी की प्लेइंग 11, मेरे मर्जी का स्क्वाड देना है, जो बंदे मुझे चाहिए तो खिलाओ, वरना बेशक आप मुझे साइड पे कर दो, मैं नहीं खेलूंगा, मैंने आखिरत में जवाब देना। हमारी ये थिंकिंग थी कि आप ऑनेस्ट हो, लेकिन आपने वही कॉम्प्रोमाइज़ किया जो टीम आपको दी गई। और फिर इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि जो सिलेक्शन कमेटी ने हमें टीम दी, हमने उसमें से बेस्ट 11 किया। तो अल्लाह के बंदे, तो तेरा काम नहीं बनता एज अ कप्तान की यार, जो सिलेक्शन तूने लड़कों को ब्रेवरी जो तू बात कर रहा है कि वो लैक करती है, तो तुझे ब्रेव मैन इकट्ठे नहीं करने थे? तेरा से नहीं था सिलेक्शन कमेटी के अंदर कि भाई तुझे ये बंदे चाहिए, ये बंदे चाहिए? फिर एक जी इमाम के ऊपर कंपैरिजन हुआ, वो तो बिल्कुल बेसलेस सी बात है जी। सारा मलबा जो है साइम अयूब और फ़खर उसके ऊपर कि हमने उसको मिस किया, हमने उसको मिस किया। तो भाई आप इतने अरसे से टीम के साथ हो, उनका रिप्लेसमेंट किसने प्रिपेयर करना है? आप ये देखो कि आप यही बात कर रहे हो कि जनाब वो इमाम सही नहीं चला, इमाम के साथ कंपैरिजन हुआ। वो खुद कह रहा है कि भाई इमाम का कंपैरिजन फ़खर के साथ नहीं बनता या साइम के साथ नहीं बनता। इमाम एक डिफरेंट एक स्टैच और ऑफ प्लेयर है। तो भाई उसका रिप्लेसमेंट आपके पास मौजूद नहीं था। आपको अवाम क्या कह के इंडिया के मैच के खिलाफ थक गई कि यार उस्मान खान आप यूएई से लाए हो। यूएई को उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है, यूएई पिचेस के ऊपर खेला हुआ है, और फिर उस्मान खान का प्लेइंग स्टाइल एग्जैक्टली फ़खर और साइम जैसा है। टेक्निक साइम जैसी नहीं है, फ़खर फ़खर की तो खैर टेक्निक नहीं है। फ़खर जमान और उस्मान खान का स्टाइल ऑफ प्ले भी सेम है, और एक किस्म की टेक्निक भी सेम है, क्योंकि इनका फ्रंट फुट बैक फुट कोई नहीं है। तो आपने उस्मान खान को क्यों नहीं खिलाया? और फिर आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि भाई साइम अयूब नहीं है या फ़खर जमान नहीं है, तो उसकी वजह से हमारा टीम कॉम्बिनेशन हर्ट हो गया। तो भाई पिक करने थे ना प्लेयर, यही तो आपको एज अ कैप्टन आपसे एक्सपेक्टेशन थी कि आप अपनी ड्यूटी ऑनेस्ट होके करोगे। ये नहीं सोचा था हमने कि आप अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ डिसऑनेस्ट हो जाओगे। ये सबसे बड़ा, और ये रिजवान ने जो है ना दिल तोड़ा। फिर उसके बाद यही बात होती रह रही थी कि भाई स्पेशलिस्ट जो है स्पिनर खिला लो, स्पेशलिस्ट स्पिनर खिला लो। और मैंने अभी आपको प्रूफ भी दिखाया है कि हम लो ग्रेड टीम्स की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ी ग्रेड टीम्स की नहीं। आयरलैंड से आप हारे हो, अफगानिस्तान से आप हारे हो, यूएसए से आप हारे हो, और फिर एक अफगानिस्तान से, यूएसए से, आयरलैंड से, और एक और टीम है, चौथी कौन सी थी, मैं देख लेता हूँ दोबारा। एक आयरलैंड से हारे हो, एक बांग्लादेश से हारे हो, यूएसए से हारे हो, अफगानिस्तान से हारे हो, जिम्बाब्वे से आप हारे हो। तो ये किस वजह से आप हारे हो? आप अपनी बॉलिंग की वजह से हारे हो कि आप अपना जो टारगेट है
उसको डिफेंड नहीं कर पाते हो, तो आपकी जहां आपको कमजोरी नजर आ रही थी कि यार हम अपनी बॉलिंग के अंदर 100% नहीं दे रहे, तो आप स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जाओ। ये तो कोई भी आम बंदा भी होगा, क्रिकेट एनालिस्ट होगा, उसको भी ये बात पता है कि जिस चीज़ के अंदर हमारी कमजोरी होती है मैंने उस गैप को फिल करना है। आपके बॉलर्स अगर रीसेंट पास्ट में स्लो क्रेडेंशियल टीम्स के साथ अपनी बॉलिंग नहीं डिलीवर कर रहे, तो आप अपनी प्लेइंग 11 में एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाओ, स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाओ। अवाम पीट पीट के थक गई कि एक स्पिनर आप खिला लेते स्पेशलिस्ट, तो आपका सिटी गुल हो जाती। और उसने एक्सक्यूज दिया कि बाकी टीम क्या कर रही है, और हम भी फिर वही करेंगे कि बाकी अगर एक स्पेशलिस्ट के साथ जा रही है हम भी एक स्पेशलिस्ट के साथ जाएंगे। तो भाई बाकी टीम अगर स्पेशलिस्ट के साथ जा रही है तो आपका कैलिबर ऑफ प्लेयर है, मतलब जिस किस्म के ऑलराउंडर्स न्यूजीलैंड ने सिलेक्ट किए हैं अपनी प्लेइंग 11 के अंदर, क्या आपके पास खुशदिल सा उस लेवल की बॉलिंग कर सकता था? उस लेवल की ब्रेसवेल लेवल की विकेट्स वो ले सकता था? सलमान अली आगा, ब्रेसवेल, या फिर ग्लेन फिलिप्स, या फिर वो जो सेंटनर है उस लेवल की विकेट्स ले सकता था? सलमान अली आगा जडेजा जैसी या अक्षर पटेल जैसी बॉलिंग कर सकता था? तो ये चीज़ें रिजवान को यार एक्सपेक्टेशंस थी कि रिजवान इस चीज़ को पूरा करेगा, लेकिन रिजवान ने कसम से यार दिल तोड़ दिया है। बिल्कुल, मतलब ऐसी बातें की हैं जो हम रिजवान से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, ऐसे एक्सक्यूजेस दिए हैं कि हम कह रहा था यार ये अग्रेसिव होके इस चीज़ का चार्ज लेगा, जिम्मेदारी कबूल करेगा, और फिर रीजनेबल लॉजिक्स देगा कि यार मेरे पसंद की टीम नहीं थी। लेकिन वो तो इसी बात पे अटल हुआ है कि स्पिनर कोई नहीं खिलाना चाहिए। उससे अभी दो दफा लोगों ने, जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किए कि स्पिनर आपके हिसाब से क्या हो, तो उसने यही एक्सक्यूजेस दिया है। और फिर कंसिडरिंग कि क्या आपने प्लेइंग 11 पहले खिलाई और लूज टीमों के साथ आप अपनी बॉलिंग की वजह से हारे हो, और फिर इंडिया के साथ भी आपने एक किस्म का डिसेंट एक टोटल था। अगर आपकी बॉलिंग तगड़ी होती, यही अगर आपके पास एक स्पेशलिस्ट और होता तो आप कर सकते थे। और फिर आप साइम और फ़खर की बात कर रहे हो, और साइम फ़खर की बात जहां आपने की है तो आपको ही उसका रिप्लेसमेंट बनाना था, किसी और ने नहीं बनाना था। तो यार वाकई दिल तोड़ दिया है। इसके ऊपर डीप एनालिसिस में एक और वीडियो करूंगा कि ये जो पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं, जैसे मैं भी हूँ, जो इसके ऊपर कंपैरिजन होता है वो किस तरह होना चाहिए था, क्या इस चीज़ के अंदर इंक्रीमेंट्स होने चाहिए, और ये है। लेकिन ये बात बिल्कुल ब्रूटल ऑनेस्ट है, और ये बात भी हाईलाइट हो रही है कि यार अगर रिजवान का हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट है तो आप बात करो। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि यार हमारे पास रिजवान का कोई रिप्लेसमेंट है, और बात भी अभी भी सच है। अब हम यही सोच रहे थे कि रिजवान का कैलिबर इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग बहुत बेहतर होगा, लेकिन रिजवान का भी वो कैलिबर नहीं है कि मतलब एक गया गुजरा तो दूसरा भी गया गुजरा। तो रिजवान इस कह लो कि लीस्ट, मतलब अब मतलब हमारे पास अगर सारी बुरी चॉइसेस हैं तो सबसे लीस्ट बुरी चॉइस आपके पास रिजवान है। तो इसी थॉट के साथ मैं इख्तिताम करूंगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि आपको रिजवान की किस बात से जो है सबसे ज़्यादा दुख हुआ। मैंने तो जिन जिन बातों से मुझे दुख हुआ, एक्सपेक्टेशंस हुई, वो मैंने इसमें शेयर किया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।